नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव क्लास से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस देव क्लासेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको राजस्थान बीएसटीसी के जीके टेस्ट सीरीज यहां पर लॉन्च कर रहा हूं, जहां पर आपको साथियों रेगुलर 50 मोस्ट क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे और उन 50 मोस्ट क्वेश्चन आपको राजस्थान बीएसटीसी में सिलेक्शन देने वाले हैं। रेगुलर ये टेस्ट सीरीज आएगी। साथियों, आप हमारी क्लास को रेगुलर देखें, रेगुलर परखे और निःशुल्क टेस्ट सीरीज रहेगा। ये आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। तो सभी साथी क्लास को लाइक से जरूर करना और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से। ठीक है साथियों, चलते हैं। चलते हैं। हाँ, आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 41, क्योंकि वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में 41 जिले हैं। उससे पहले 50 भी थे और उससे पहले 33 भी थे। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। अब यहां पर अगला क्वेश्चन की शुरुआत करूं मैं। डिडवाना कुचामन जिले का गठन किस पुराने जिले को विभाजित करके किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका नागौर। नागौर जिले से विभाजित करके डिडवाना कुचामन जिले को बनाया गया है। सांचौर जिले का गठन किस पड़ोसी राज्य की सीमा पर? सांचौर जिले का गठन साथियों गुजरात राज्य की सीमा पर है। और गुजरात हमारा राजस्थान का पड़ोसी राज्य। पाकिस्तान से सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला नया जिला कौन सा है? पाकिस्तान से सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला नया जिला कौन सा है? यहां पर साथियों अगर बीच के जिलों को देखा जाए, यानी जो गहलोत ने बनाया, तो उसके आधार पर तो अनूपगढ़ है, लेकिन अनूपगढ़ को गंगानगर में मिला दिया गया है। वर्तमान की बात करें तो बीकानेर है। अनूपगढ़ जिले का गठन किन दो पुराने जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? वो क्षेत्र है साथियों गंगानगर और हनुमानगढ़। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पांचवें में। और ये साथियों 29 दिसंबर 2024 को 29 दिसंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी
के साथ वापस मिला लिया गया, कहां पर? गंगानगर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है, आपका राइट आंसर। लेकिन साथियों, गहलोत सरकार ने जब बनाए थे उस समय दूदू था सबसे छोटा जिला। आज धौलपुर है, पहले भी धौलपुर था, अभी भी धौलपुर है ना। धौलपुर का क्षेत्रफल 3084 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जयपुर जिले को विभाजित करके कौन कौन से नए जिले नहीं बनाए गए हैं? नहीं का ध्यान रखना। कौन कौन से नए जिले नहीं बनाए गए हैं? अब यहां पर देखिए, कोटपुतली बहरोड जयपुर से बनाए गए हैं, क्योंकि कोटपुतली जयपुर का हिस्सा है, बहरोड अलवर का है। तो जयपुर ग्रामीण शहर और जयपुर से, दूदू भी जयपुर से बनाया गया था। लेकिन साथियों, ब्यावर और कैकड़ी, सातवें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ब्यावर और कैकड़ी अजमेर से बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ चले। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सालासर बालाजी धाम अब किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सालासर बालाजी धाम अब किस जिले में स्थित है? अब शब्द को देखो, अब यहां पर साथियों, यानी पहले किसी और में था। अरे मेरे लाडले, पहले भी चूरू में था, अब भी चूरू में था, लेकिन चूरू से पहले ये बीकानेर प्रांत में आता था। बीकानेर प्रांत में आता था। वह कौन सा जिला जिसके नाम में दो स्थान के नाम शामिल है? अब वैसे तो खैरतल तिजारा है, कुचामन डिडवाना है, लेकिन साथियों यहां पर ऑप्शन में कोटपुतली बहरोड दो नाम आ रहे हैं, बाकी सब में एक आ रहा है, तो आपका राइट आंसर ए हो। किस झील के लिए प्रसिद्ध सलूम्बर जिला अब उदयपुर जिले से अलग हो गया है? वो है साथियों जैसमंद झील। कौन सी झील है? जैसलमेर। खैरतल तिजारा जिले का गठन किस जिले से किया गया है? खैरतल तिजारा जिले का गठन किस जिले से किया गया है? अलवर से। बस समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो लाइक से जरूर करें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में साथियों 25 है, पहले 23 थी, वर्तमान में 25 है। ठीक है। राजस्थान में कितने जिले अब किसी भी राज्य देश की सीमा को नहीं छूते हैं, उन्हें अंतर्वर्ती जिले कहते हैं? कितने जिले हैं? यहां पर साथ ही एक मिस्टेक है, किसी भी ऑप्शन को आप बी कर लो, 13 कर लो, सॉरी, किसी भी ऑप्शन को आप 13 कर लेना, है ना। अब यहां पर देखिए 13 जिले कौन कौन से हैं? भाई 13 बता दिए तो 13 जिले भी होने चाहिए। देखिए, अजमेर है, राजसमंद है, दौसा है, टोंक है,
बूंदी है, नागौर है, पाली है, जोधपुर है, बालोतरा है, सलुम्बर है, ब्यावर है, डिडवाना है और जयपुर है। अजमेर, राजसमंद, दौसा, टोंक, बूंदी, नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, सलुम्बर, ब्यावर, डिडवाना और जयपुर, ये 13 जिले राजस्थान के किसी भी राज्य देश की सीमा नहीं बनाते हैं। इन्हीं जिलों को अंतवर्ती जिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, कौन सा नया जिला पाली, राजसमंद और सिरोही जिलों से सीमा बनाता है? वह है साथियों ब्यावर। कोटपुतली बहरोड जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? कोटपुतली बहरोड जिला है। कोटपुतली जयपुर का हिस्सा है, बहरोड अलवर का हिस्सा है, लेकिन इनका जिला मुख्यालय कहाँ है? कोटपुतली बहरोड जिले का जो जिला मुख्यालय है वो है साथियों कहां पर? कोटपुतली। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों को हटा दे भाई, अलवर निवराना में तो ही नहीं, क्योंकि जहां जिला होगा वही मुख्यालय होगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर राइट आंसर है अलवर, ओ कोटपुतली, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध वेणेश्वर सभ्यता जो अब नीमका थाना जिले में है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कांतली नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत ही मोस्ट है, बेस्ट 100% आएगा, ये समझो आप। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ का जन्म देवपुरा अब किस नए जिले का हिस्सा है? अब किस नए जिले का हिस्सा है? स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ का जन्म स्थान देवपुरा में हुआ था। ये देवपुरा है जो अब किस नए जिले का हिस्सा है? साथियों, देवपुरा पहले अपन भीलवाड़ा के बोलते थे और भीलवाड़ा में शाहपुरा के बताते थे, जब शाहपुरा में देवपुरा आता था। अब ये शाहपुरा का हिस्सा है। पहले देवपुरा भीलवाड़ा का था, लेकिन अब शाहपुरा जिले का बन चुका है। केसरिया जी का मेला दुलेव अब किस नए जिले के निकट आयोजित होता है? केसरिया जी का मेला दुलेव अब किस नए जिले के निकट आयोजित होता है? दुलेव पहले सलुम्बर में आता था, अब सलुम्बर में आता है। पहले उदयपुर में आता था, पहले उदयपुर, अब सलुम्बर में आता है। मेवात क्षेत्र से संबंधित नया जिला कौन सा है जिसका गठन अलवर में हुआ है? अब आप कहोगे सर डीग तो भरतपुर में है, दूदू जयपुर का है, लेकिन कोटपुतली बहरोड अलवर का है, खैरतल तिजारा भी अलवर का है। खैरतल तिजारा सही है क्योंकि यहां पर भी तो जयपुर है कोटपुतली, तो खैरतल तिजारा आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडलेव। शाहपुरा क्यों प्रसिद्ध है? चांदी की खानों के लिए, फट चित्रकला के लिए, थेवा कला के लिए, हस्तशिल्प कला के लिए? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फट चित्रकला के लिए। खारे पानी की झील सांबर जिला कितनी जिलों की सीमा बनाती है? खारे पानी की झील सांबर जिला कितनी जिलों की सीमा बनाती है? 3 जिले, जयपुर, नागौर, अजमेर। जयपुर, नागौर, अजमेर।
अब इसकी ट्रिक भी बता दूं। ट्रिक बनाओ तो बना लेना। अन्ना की जय। अब अन्ना कौन है? अन्ना हजारे। अन्ना की जय। अब देखिए ऐसे अजमेर, नासे, नागौर और जैसे जयपुर, फटाफट याद हो गया। अन्ना की जय, अजमेर, नागौर, जयपुर। क्लियर। राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर अब कितने जिलों से होकर बहती है? 2, 3, 4, 5। 2, हनुमानगढ़ और गंगानगर। गंगा नगर। लूनी नदी अब कितने जिलों से होकर बहती है? लूनी नदी। पहले तो लूनी 6 जिलों से होकर बहती थी, लेकिन अब वर्तमान में 8 जिलों से होकर बहती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए लूनी नदी है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ब्यावर और बालोतरा। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ब्यावर और बालोतरा, इन 8 जिलों से होकर बहती है। पहले 6 जिलों से होकर बहती थी। क्वेश्चन नंबर 24। किस नए जिले के गठन के बाद चंबल नदी प्रवाह क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया? दूदू। 24। दूदू। दूदू नए जिले के गठन के बाद चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है। अब जो चंबल नदी है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, माधोपुर, करौली, धौलपुर, मध्य प्रदेश राज्य तक सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात करूं, राजस्थान की वर्तमान 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देना वासुदेव देवनानी और वासुदेव देवनानी। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नया नाम क्या है? ये किसने चलाई थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कब चलाई थी? यह आप बताना कब चलाई थी। अब इसका नाम बन गया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। क्लियर। अगला देखिए, राजस्थान में निःशुल्क अन्न फूड पैकेट योजना कब शुरू की गई? 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 दिन का मिलता है। शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का, ग्रामीण क्षेत्रों में 200 दिन का। अगले क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा पर स्थित राजस्थान के वर्तमान में कितने जिले हैं? भारत पाक सीमा पर स्थित राजस्थान के वर्तमान में कितने जिले हैं? क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4।
राजस्थान का नवीनतम 10वां संभाग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सीकर। तो साथियों आज 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। कल से रेगुलर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और दमदार तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल आपको जीरो से हीरो बना देंगे। 100% आपका राजस्थान बीएसटीसी में सिलेक्शन देने वाली ये टेस्ट सीरीज है। 2-3 दिन बाद मैं आपको शिक्षण अभिक्षमता की भी क्लास यहां पर लगा दूंगा, लेकिन कंटिन्यू आप इस क्लास को देखते रहना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।